प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश में 6 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसके विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए थे और आपके यूपी एनएमएस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इन सब का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेट बी है, यानी पेपर का सेट आता है ABCD जो है सेट होते हैं। तो सेट बी का जो पेपर है वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो वो मिला सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हुए हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान के क्वेश्चन हैं और 35 क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो पूछा गया था बच्चों कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। बैटरी, विद्युत फ्यूज, धनात्मक या विद्युत सेल। तो इसमें बच्चों राइट आंसर था विद्युत फ्यूज जो होता है वो आपका सुरक्षा युक्ति होता है। ठीक, यानी जैसे ही आपकी घर में कोई दिक्कत हुई या लोड ज़्यादा पड़ा तो फ्यूज जो है क्या होता है, उड़ जाता है। तो वही सुरक्षा की युक्ति है, वो ध्यान रखिएगा। और यह विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, यानी बिना किसी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण जब होता है तो वो कौन सी विधि होती है। तो ये हमने कई बार मॉडल पेपर में ही आपको बताया है। तो ये बच्चों हो जाएगा विकिरण। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपका देखो तीसरा क्वेश्चन दिया गया था कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो पादप का क्या नाम बच्चों होता है। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, जिसको पिचर पादप भी कहते हैं, और गुलाब। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका कौन सा था। तो इसमें आपका घटपर्णी था। ठीक, तो ये घटपर्णी का मतलब ये होता है ये पौधे जो होते हैं वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। और इसके अलावा ड्रोसेरा होता है, आपका बीनस फ्लाई होता है। तो ये पौधे जो होते हैं वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है यूपी की परीक्षा में। आपकी परीक्षा नज़दीक है तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, बीज उत्पन्न करने वाला एकमात्र जीव है तो कौन सा है जो बीज उत्पन्न करता है। तो गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, अदरक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पादप जीव की बात कर रहा है और गुलाब पादप जीव नहीं है, आलू अदरक नहीं है। बाकी डबल रोटी का जो फफूंद होता है वो आपका जीव होता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें आपका देखो पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखो बच्चों, श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, धमनियाँ और लवण। तो लवण तो किसी मात्रा में नहीं होने वाला है इसमें। ठीक, और धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक, और बाकी श्वेत रक्तकण जो होते हैं ये सफ़ेद होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से आपको समझाया है और नोट्स में भी ये दिया भी गया था। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है। तो आभासी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समतल प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। बच्चों इसमें राइट आंसर आपका था आभासी प्रतिबिंब होता है, जिसको दर्पण पर प्राप्त नहीं किया जाता, ना पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। ठीक, इसको हम दर्पण में ही देख सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका देखो पूछा गया था 7 नंबर। इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, फिलहाल आपको मैनेज करना है और इसमें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता से रहता है क्या कहलाता है। ठीक, तो अपने खुद के प्राकृतिक स्थान पर रहता है तो वो बच्चों होता है अभ्यारण्य। ठीक, और यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि वह क्षेत्र जिसमें कोई जंतु अपने प्राकृतिक आवास में न रहकर एक कृत्रिम आवास बनाया जाता है उसमें रहता है तो वो चिड़ियाघर होता है। क्योंकि चिड़ियाघर में जंतुओं के वातावरण के अनुसार बनाया जाता है उसका वातावरण। उसके बाद जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनको लाकर जो है उसमें उसी के अनुसार वातावरण में रखा जाता है। बाकी अभ्यारण्य जो होता है इसमें कुछ कोई क्षेत्र होता है उसको अभ्यारण्य की जो है नाम दे दिया जाता है और उसकी सुरक्षा दी जाती है। तो इसमें जो जीव जंतु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों आया था कि
ये कुछ 3-4 प्रश्नों में बच्चों ऐसा है, बाकी आगे जो है अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो बढ़िया से क्लियर दिखाई दे रहा है। हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है, ये किस प्रकार से आप जान पाएंगे। ऑप्शन आपके पास था, इस क्वेश्चन में सोचना ही नहीं था, क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा। कोई वस्तु तेज है और दूसरी वस्तु, मतलब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से तेज है, ये कैसे जान पाएंगे, दोनों वस्तुओं की चाल से जान पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ। तो फर्स्ट ऑप्शन सही था। इसमें वस्तुओं के आकार से कोई मतलब ही नहीं है, वस्तु की दूरी से मतलब ही नहीं है, वस्तुओं के बीच की दूरी से मतलब नहीं है, मतलब है वस्तु की चाल से। अगर एक 15 किलोमीटर रफ्तार जा रहा है और एक 20 के जा रहा है, तो उसी चाल से जो है जानकारी हो जाएगी कौन तेज चल रहा है। आगे अपन बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों आते हैं जो सीधे सीधे बताए नहीं जा सकते हैं, वो आपके मेंटल एबिलिटी पर आधारित होते हैं और क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति के विरुद्ध कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर था घर्षण बल, ए ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो कक्षा 7 की जो बच्चों विज्ञान थी उससे कई क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो कक्षा 7 की विज्ञान इंपॉर्टेंट आपकी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपके बल दिए गए हैं, घर्षण बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, आपका पेशीय बल हो गया, तो हर प्रकार के उसमें बल दिए गए हैं, उत्तोलक दिए गए हैं और आपके आवेश दिए गए हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट लेसन है कक्षा 7 की किताब में दिए गए हैं, तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में कितने कंपनों की संख्या को उसकी किए गए कंपनों की संख्या, यहाँ पर है किए लिखा होगा। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कंपन जितने सेकंड में कोई वस्तु करती है उसको उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट था बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। ये बच्चों कक्षा 7 की किताब में सेम ऐसे एज इट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, यूपी वाले बच्चे ध्यान देंगे, सेम एज इट ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है। ये कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी वाला। छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल चार्ट में ऐसे ही लिखा गया है। ठीक, एक चार्ट है जिसमें आपका दिया गया है एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं और प्लास्टिक की स्केल को रगड़ते हैं और सूती कपड़े को रगड़ते हैं। तो ऐसे आपके जो है एक चार्ट पूरा बनाया हो, वहाँ से क्वेश्चन ये लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 6, 7, 8 की विज्ञान आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कब होता है, सदैव होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं, विशेष अवस्थाओं में। तो ध्यान रखिएगा आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सब बन रहे हैं। आवेशित गुब्बारे आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। क्यों। आकर्षण तब होता है जब विपरीत चिन्ह होते हैं। ठीक है, यानी प्लस और माइनस जब होता है तो आपस में चिपक जाते हैं और आकर्षण होता है। सेम दूसरी कंडीशन ये होती है जब दो आवेश समान होते हैं, यानी प्लस प्लस हुए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस हुआ तो आपका प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट था। दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण, सजातीय का मतलब होता है एक समान आवेश, अगर माइनस माइनस दोनों पे रहेगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस आवेश रहेगा यानी धनात्मक आवेश रहेगा तो भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर सजातीय नहीं होगा अर्थात प्लस माइनस होगा तो आप एक दूसरे का क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, एक एक बारीक अध्ययन करना है आपको, तभी आप अच्छे से नंबर लाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है या होता है। तो शुद्ध वायु, साधारण वर्षा, जल या अम्ल वर्षा। तो ये बच्चों हैं अम्ल वर्षा के कारण, और अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण और नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, 14 नंबर प्रश्न की बात 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपका आया था कि कुछ अवांछित और अप्राकृतिक रूप से फसल के साथ पौधे के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। कुछ अवांछित और
प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? होते अवांछित हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से उगते हैं, तो वो बच्चों खरपतवार है। ठीक, और खरपतवार नाशी जो होता है वो 2,4-D होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, 2,4-D, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी में मान लो ये पूछ सकता है कि खरपतवार नाशी है तो 2,4-D होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि 16 नंबर, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मलेरिया परजीवी, ये क्वेश्चन आपको सोचना नहीं था, ये क्वेश्चन आपका तुरंत बन जा। काकरोच थोड़ी ना होगा, घरेलू मच्छी नहीं होगा, तितली नहीं होगा, तो आपका मादा एनाफिलीज होगा। ठीक, मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज से होता है, ये आपको ध्यान रखना। और डेंगू जो होता है, ध्यान रखिएगा, डेंगू एडीज मच्छर से होता है। किससे? एडीज से मच्छर से होता है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि संचरणीय रोग, यानी जो संक्रमणीय रोग होते हैं, संचरणीय मतलब संक्रमणीय रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, तो रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो ये बच्चों हो जाएगा घरेलू मक्खी जो होती है वो संचरणीय रोगों का मुख्य कारण होती है, यानी एक दूसरे से संपर्क में आने से रोग फैलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को किस मशीन के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये कौन सी विधि होती है कि पके हुए फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को मशीन द्वारा अलग किया जाता है? किस मशीन द्वारा? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबाइंड मशीन जो होती है आपकी, जिसको कहते हो आप हार्वेस्टर मशीन, इसके द्वारा जो है अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया बच्चों, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, मोल्डिंग होता है, किण्वन होता है, या आपका संक्रमण होता है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा किण्वन जो होता है, किण्वन के द्वारा ही एल्कोहल, चीनी से एल्कोहल बनता है। चीनी से जो है सिरका बनता है, सिरका वही एल्कोहल आपका हो गया। इसके अलावा दूध से दही जो बनता है, दही से मक्खन निकालते हो ना, तो उसका निर्माण भी आपका किण्वन से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब उदाहरण आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखो दिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आया था कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये बच्चों था डी ऑप्शन, प्रतिजैविक था। ठीक, क्या था? प्रतिजैविक जो होते हैं वो आपके जीवाणु या बीमारियों के जीवाणु को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को भी रोक लेते हैं। तो डी ऑप्शन आपका प्रतिजैविक सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन था बच्चों कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और जिंक। तो इसमें बच्चों डी आपका ऑप्शन सही है। जिंक क्या होता है? एक धातु होता है जिसको पीट कर चादर बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो बच्चों, दिया गया है कि 22 नंबर है, धातुएं अम्लों से क्रिया करके गैस बनाती हैं। ठीक, धातुएं जो होती हैं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दिया गया है, देखो 23 नंबर क्वेश्चन, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसमें बच्चों हो जाता है कार्बनीकरण। क्या होता है? कार्बनीकरण। अगला क्वेश्चन 24 नंबर था कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को, इसमें आपका किलो जूल ग्राम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बच्चों राइट हो जाएगा, ऊष्मीय मान का मात्रक। डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों था कि कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? देखो कभी कभी जब आप लकड़ी का लट्ठा जल रहा हो और ऊपर जो है आप एकदम से पानी डाल दीजिए तो आपको सफ़ेद सफ़ेद धुआं दिखाई देता है। वो सफ़ेद धुआं जो होता है वो लकड़ी के अपूर्ण दहन से निकलता है, यानी पूरी तरह जलती नहीं है, उसके बाद निकलता है धुआं। तो वो धुआं सफ़ेद जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 25 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2 समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही था, 2MgO। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों था कि किस धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो किस पदार्थ की जो पन्नी होती है जो भोज्य पदार्थों को लपेटने में कार्य आती है? तो इसमें बच्चों आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों था कि शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्बनिक इकाई कौन होती है?
कार्यात्मक इकाई, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो ये सभी जानते हो, कोशिका होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसमें बच्चों कई लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से, हमने डाउट नट किया तो वो आपका बी ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक, मध्यम ताप और अधिक वर्षा, ठीक, ये आपका पूछा जा रहा है। डाउट नट पर ये क्वेश्चन बता रहे हैं, और दो चार लोग और हैं जो आपका डी ऑप्शन भी बता रहे हैं, और कुछ लोग गर्म और आर्द्र भी बता रहे हैं। तो इसमें आपका बच्चों ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सा आपका राइट आंसर है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जा सकता है। बाकी आपकी जो आंसर की आएगी वहाँ से आप मिला सकते हो, या इसका हम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और पिन कर देंगे, सबसे ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 90% चांसेस हैं कि बी ऑप्शन आपका मान्य होगा, तो आप बी मानकर चल सकते हैं। बाकी जब मिलाएंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी जब आंसर शीट आएगी इसकी। इसके बाद देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? तो ऊन प्राप्त किससे नहीं होता बच्चों? याक, ऊँट, बकरी या घने बालों वाला कुत्ता। तो इसमें आप लोग को जानते हो तो याक, ऊँट और बकरी तो होते ही हैं, घने बालों वाला कुत्ता से ऊन नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिया गया बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन आया था कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों होता है पेशीय बल, ठीक। जब हम किसी कार्य को करते हैं, अपने हाथों से कोई वजन चीज उठाते हैं तो पेशीय बल कार्य करता है, ठीक। वहाँ पर डी ऑप्शन बच्चों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो दिया गया है बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन आया था कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती? तो ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं करती? तो बच्चों इसमें आपका निर्वात हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है, और ठोस में सर्वाधिक करती है, द्रव में उससे कम करती है, और हवा में बिल्कुल कम करती है। तो ध्यान रखिए, ध्वनि का संचरण सर्वाधिक लोहे में और ना के बराबर मतलब नहीं होता है तो निर्वात में होता है, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका सी सही था। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, रिपीटेड है। और किस ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, कई बार हमने सामाजिक के जो है किताब क्वेश्चन में समझाया है। सुबह का तारा, सांझ का तारा, और पृथ्वी की बहन, और पृथ्वी का जुड़वा, तो ये सब आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ए ऑप्शन बच्चों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आया था बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण है? देखो बच्चों, इसमें आपका सबसे चतुराई बात यह है कि गैर जैव निम्नीकरण का है, या फिर आपका ऊर्जा के संसाधन से पूछे तो जैसे पूछ लेता है कि अनवीकरण संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन, या परंपरागत साधन, गैर परंपरागत साधन। तो ऐसे आपको 3 ऑप्शन जो होंगे वो ऐसे होंगे जो आपके सिमिलर होंगे, बाकी एक जो है ऑप्शन भिन्न होगा, तो उसमें आपको लगा देना। तो इसमें आपको देखो प्लास्टिक जो आपका बी ऑप्शन है ये आपको भिन्न लग रहा है, क्यों? क्योंकि कागज़, सूती कपड़ा और लकड़ी ये सब क्या होते हैं? ये जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद सड़ गल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो होता है बहुत खतरनाक चीज़ होता है, ये नहीं छड़ता, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए इसको गैर जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो 34 नंबर का बी ऑप्शन बच्चों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन आया था कि अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कई बार क्वेश्चन इसको रिपीट हुआ है ये, और कई बार ये आया भी है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। CO2 गैस जो होती है वो अग्निशामक यंत्र में प्रयोग करती है। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, और 7 बजे की लाइव क्लास में, यानी 7:30 बजे होती है, तो 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 7:30 नहीं बच्चों, 7 बजे की लाइव क्लास में, सॉरी 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है, तो उसमें आपको ज़रूर जुड़ना है। और आज नेक्स्ट प्रैक्टिस करवाना है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट